अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ फ़ातिमा और वेलकम करती हूँ आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। वैसे तो सर्दियाँ चल रही हैं, सबके ही गले ख़राब है, मेरा अपना गला बड़ा ख़राब है, तो इसलिए ज़रा अपना ख़्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ऑयल जो कि प्याज से बनेगा। तो प्याज जो है घर में होता ही है और हेयर ऑयल जो है हमने अपने बालों में लगाना ही होता है। तो जिन लोगों के मसले होते हैं कि बाल गिर रहे हैं, गंजपन का शिकार हो रहे हैं, रूखे सूखे हैं, कोई जान नहीं है, और ख़ास तौर पे जिनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर मैंने एक ओनियन लिया है और साथ में उसके स्लाइस भी कर लिए हैं और एक पैन भी ले लिया है। तो ये ऑयल जो है आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं और सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसको बना सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई मखसूस तेल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया है और पैन जो है मैं ये वाला ले रही हूँ क्योंकि सिल्वर ही चलेगा इस पर, क्योंकि हम थोड़ा इसको पकाएंगे तो इसलिए जो है ना ये वाला चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ ऑयल को, और जितना ऑयल चाहिए आप उससे बना सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि फ़्रेश ही बनाया करें, यानी कि 1 से 2 वीक जितना इस्तेमाल हो सके आप उतना बना लें और फिर दोबारा से इसको बना लें, क्योंकि कोई लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस नहीं है। आपने बस थोड़ा से ही काम करना है और आपका तेल जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ बॉटल ले ली है और साथ में एक मीडियम साइज़ का जो ऑनियन था वो स्लाइस कर लिया है, और जो है इसकी क्वांटिटी इस तरह से है। और मैं दोबारा वापस रख रही हूँ चूल्हे पर। चूल्हा हमारा ज़रा बड़ा है, इस पर जो है ना हम लोग थोड़ी सी एक ये जाली सी रखते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया है अपने ऑयल को, और जो मुन्नी सी देशी है हमारी इसको। और अब ये जब गर्म होगा तो फिर जो है ना इसमें जो ऑनियन के स्लाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। तो आप चाहें तो आप ऑनियन का जूस भी अपने बालों पर लगा सकते हैं, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर जब हल्का गर्म हुआ है हमारा सरसों का तेल, तो मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया है और अब ये अच्छे से पक जाएगा। तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर सरसों का ही ऑयल जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप कोकोनट या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम सालन में तड़का लगाते हैं उसी तरह से हमारा ऑयल जो ऑनियन है, प्याज है, वो रेड हो गया है। और ये देखिए इस तरह से जो है ना एक खुशबू भी आती है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की। लेकिन बालों के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम इसको जो है ना निकालेंगे। तो आप इस तरह से भी इसको सेव कर सकते हैं किसी भी बॉटल में। ये मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है प्याज को जो है ना, और इस तरह से अच्छे से स्ट्रेन कर दिया है अच्छे से, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि पूर्ण दिया है इसको हमने। और ये जो है ना अब हमारा तेल रेडी है, और इसको ग्लास बॉटल में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं और हर बार चाहें तो इसको न्यू भी बना सकते हैं। बहुत ही ये बेहतरीन ऑयल, इसको आप अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं चली गई थी नर्सरी में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आपको पता है सर्दियों के फूल जो है ना थोड़े अलग होते हैं, तो मैंने सोचा कि जाके ये गेंदा वगैरह जो है ना वो ले आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमने थोड़ा सा घूमा फिरा और फिर जो है ना थोड़े से प्लांट्स जो है ना हमने परचेज़ कर लिए थे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मेरे जो है यहाँ पर चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे ही रिव्यूज़ वगैरह की चीज़ें जो है ना मिलती रहती हैं, और काफ़ी जो है ना कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें जो है ना आपको मेरे चैनल पर जो है ना मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है ना बड़े ही अच्छे अच्छे फूल हैं और बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है। पनीरियाँ भी आई हुई है, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप जो है ना आजकल पनीरियाँ भी लगा सकते हैं। ये देखिए ओए होए बड़े ज़बरदस्त फूल खिले हुए हैं और खूब रौनक लगी हुई है नर्सरी में। अगर नई भी प्लांट खरीदने हैं तो आप वैसे भी नर्सरी का विज़िट कर सकते हैं। तो ये देखें जी खाद भी है, और भी ये जो है ना काफ़ी बड़ी नर्सरी है, यहाँ पर काफ़ी
रीज़नेबल प्राइस में जो है ना मिल जाता है पॉट। एक पनीरी जो है ना 50 की भी मिल जाती है, 100 की भी मिल जाती है, खाद भी मिल जाती है, वो बड़ी चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।